अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुबारक। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आज तीसरा जुमा है हमारा। तो नेक्स्ट जुमे से पहले हमारी दुआओं की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह ताला सारी हमारी इबादत कबूल फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। मैं आप सबको रमज़ान बिस दुआज़ ऑफ सलाह क्लास में वेलकम करती हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 15 है। अल्लाह का एहसान और शुक्र है। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज सीखने और अदा करने की तौफीक दें, और हमारी नमाजें हमारी आंखों की ठंडक बने। यानी हर स्टेप नमाज का हमारे दिल की कैफियत को बदले। और जैसे ना, मुझे याद है एक दफ़ा मैंने, अब मुझे नाम भूल गया उन राइटर का, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी नमाज को देखना चाहते हैं ना कि आपकी नमाज कितनी इफेक्टिव है, तो अपने दिल की कैफियत को देखें, नमाज से पहले और नमाज के बाद। क्योंकि जो वाकई बंदा अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, यानी कोशिश ही हम करते हैं ना, परफेक्ट फिर भी नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो उसका दिल की हालत जरूर बदलती है। तो अगर आप पहले भी वैसे ही थे जैसे नमाज से पहले थे, बाद में नमाज में भी आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अटकेलियां कर रहे हैं, नमाज के बाद भी वैसे हैं, तो फिर उस नमाज ने वैसा असर नहीं किया ना जैसे उसको करना चाहिए था। तो दिल की कैफियत बताती है कि नमाज कितनी इफेक्टिव थी। और दिल की कैफियत आप देखें बदलती है जितना हम सुन्नत के करीब होकर नमाज पढ़ते हैं। आपके लिए अनाउंसमेंट, इंशाल्लाह कल हमारी आखिरी क्लास होगी, जो हमारा टाइम जोन है उसके मुताबिक 5:15 पे जो होती है। इंशाल्लाह संडे से जो हमारी दुआओं की क्लास है उसका टाइम 6:30 हो जाएगा। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे वैसे भी आप देखें कि क्लॉक्स चूंकि आगे जा रही हैं, तो इफ्तार का टाइम भी आगे चला गया। तो यूजुअली ये क्लासेस हमारी इफ्तार से थोड़ा सा पहले होता है, कहीं पे 1 घंटा पहले, कहीं आधा घंटा पहले, ताकि जो इफ्तार से पहले का वक्त दुआओं की कबूलियत के, उसमें हम दुआएं सीखें अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सजदे के बारे में पढ़ रहे थे। आपने थोड़ी कोशिश की कि साथ जो हमारी जोड़ हैं उन पे सजदा करें। सात हड्डियों पे, सॉरी, जोड़ पे नहीं, हड्डियों पे सजदा। कोशिश कर रहे हैं, चलिए, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे और इससे अच्छे तरह से सजदा करने की तौफीक दे। क्योंकि आप देखें कि सजदा प्रॉपर तरीके से करना गुनाहों का कुफारा है। नमाज गुनाहों का कुफारा बन जाती है जब सारे स्टेप्स हम प्रॉपरली अदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुसलमान नमाज पढ़ता है जबकि उसके गुनाह उसके सर पर लटके हुए होते हैं। जब भी वो सजदा करता है तो कुछ गुनाह झड़ जाते हैं, और जब वो नमाज मुकम्मल करता है तो उसके तमाम गुनाह झड़ चुके होते हैं। यानी आप देखिए कि नमाज एक प्योरिफिकेशन का अमल होता है दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। सजदा नमाज का रुकन है, बस क्विक सा रिव्यू है ताकि आगे अगले टॉपिक से पहले कुछ बातें फ्रेश अप हो जाए। फिर कॉमा से सजदे में जाते हुए अल्लाह अकबर कहना वाजिब है। फिर उसके बाद सजदे में एक बार सुभान रब्बी अल आला कहना वाजिब है। अब आप देखिए, 7 हड्डियों पे सजदा है, ठीक है, तो ये आप देख लें, और ये नमाज का रुकन भी है। उसमें आपका माथा और नाक है, ये चेहरा जैसे एक हड्डी हो गई। फिर आपके दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव। और बस हाथों को आपने रखना है, कोहनियों को अवॉइड करें, ठीक है, कोहनियों को नहीं रखना, क्योंकि हदीस में बहुत सख्त अल्फाज आए हैं, तो उसको हमने अवॉइड करना है। तो इस तरह आप देखें, आपकी 7 हड्डियां बन जाती हैं, और इन 7 हड्डियों पे सजदा करना नमाज का रुकन है। सजदा जो है ये द ग्रेटेस्ट पिलर ऑफ सलाह है। क्योंकि आप देखें कि बाकी किसी भी जो आपके नमाज के मतलब स्टेप्स हैं ना, उसमें इतने ज्यादा बॉडी पार्ट्स नहीं यूज हो रहे हैं ना। कयाम करते हैं तो आप बस स्ट्रेट खड़े में,
फिर आप रुकू में जाते हैं तो आपकी बैक है और आपके हाथ और बाजू है ना। कॉमा में आप अगेन स्ट्रेट खड़े हुए, लेकिन जब आप सजदे में जाते हैं तो आप अपनी ज्यादा बॉडी पार्ट्स उस वक्त यूज कर रहे हैं, यानी पूरी बॉडी एक तरह आपकी अल्लाह के आगे झुक जाती। तो इसीलिए इसको नमाज का सबसे बड़ा रुकन कहते हैं, बिल्कुल फुली सबमिशन है अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे। फिर आप देखें कुछ चीजें हमने कल पढ़ी थी, उनको एक स्लाइड में क्विक से रिव्यू कर लेते हैं। कि सजदा नमाज का रुकन है। सजदा अल्लाह के कुर्ब का जरिया, अल्हम्दुलिल्लाह सारी मखलूक अल्लाह को सजदा कर रही है, और जो रुकू और सजदा सही करता है उसी की नमाज कबूल होती है। और उसके अलावा एक और हदीस है जो कि बड़ी जिसको आप कह सकते हैं कि वार्निंग भी है उसमें और थोड़ी सख्त बात भी है, और बहुत स्ट्रांग रिमाइंडर है, इसीलिए हमें अपनी नमाजों को ठीक करने की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी 60 साल नमाज पढ़ता रहता है लेकिन उसकी नमाज कबूल नहीं होती। शायद इसकी वजह यह हो कि वो रुकू तो पूरे करता है लेकिन सजदे मुकम्मल ना करता हो, या सजदे पूरे करता है लेकिन रुकू पूरे नहीं करता। अब आप सोचें, 60 साल एक बंदा नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी नमाज कबूल क्यों नहीं हुई? दो वजूहात, या तो उसका रुकू नामुकम्मल होता है या उसका सजदा नामुकम्मल होता है। तो बाज औकात इंसान इन चीजों को रियलाइज नहीं करता ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, अगर आप सारी जिंदगी गलत तरीके से नमाज पढ़ते रहे तो फिर अल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस नमाज को कबूल कर ले। लेकिन अगर आपको किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, बाद में पता चला और फिर आपने अपनी नमाज ठीक कर ली, तो इंशाल्लाह जो पीछे कमी कुताही हुई है अल्लाह ताला उसको माफ कर देंगे। लेकिन आप देखें, नमाज को सीखना भी जरूरी है और इसका तरीका भी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज पढ़ी, और फिर उसके बाद हम इस चीज को मजीद बार बार बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते रहें। तो इंशाल्लाह आज जो हम सजदे की दुआ पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारी दुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रमजान का महीना, आप देखिए रमजान का महीना गुनाहों से बख्शिश का महीना भी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को सजदे में मांगते थे। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लह दिक्कहु व जिल्ला व अव्वलहु व आखिरा व अलानियतहु व सर्रा। ऐ अल्लाह, मेरे थोड़े और ज्यादा, पहले और पिछले, जाहिरी और छुपे सब गुनाह माफ कर दे। यानी जितने भी मैंने गुनाह किए या अल्लाह उन सबको माफ कर दे। और यहाँ पे आप देखें कि अबू हुरैरा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ये दुआ किया करते थे। ठीक है, इसका लफ्जी तर्जुमा देखते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इग़फिर बख्श दे, ली मेरे लिए, ज़म्बी मेरे गुनाह, कुल्लहू सबके सब, दिक्कहू थोड़े या छोटे, वा और जिल्लहू ज्यादा या बड़े, वा और अव्वलहू गुज़श्ता यानी पास्ट में जो किए, वा और आखिरहू मौजूदा अभी जो किए, वा और अलानियतहू खुले हुए किए सबके सामने, वा और सिर्रहू जो छुपा के किए। अब देखिए, कई दफा ना हम बार बार ये सोचते रहते हैं ना, अच्छा कि अपनी जुबान में दुआ मांग सकते हैं, इसमें दुआ मांग सकते हैं। अब देखिए, आप गुनाहों की बख्शिश इतने परफेक्ट तरीके से मांग सकते हैं। यानी हम ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दे, बस। लेकिन आप इस दुआ में डिटेल देखें। इसीलिए आप देखें कि शॉर्टकट ढूंढने के बजाय ना, कि जो याद है बस वही पढ़ते जाएं, नई दुआएं याद करें और इस दुआ की डेप्थ को आप देखें। हर तरह के गुनाहों को इसमें कवर कर दिया गया। यानी हम, आप देखिए, कई दफा सोचते हैं या अल्लाह वो माफ कर दे, वो पता नहीं कितने सारे स्किप भी कर जाते होंगे हम। लेकिन इस दुआ में हर तरह के गुनाहों की माफी है। और इसमें हम अल्लाह ताला से दो चीजें मांग रहे हैं कि या अल्लाह माफ कर दे और बख्श दे मुझे। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहू, या अल्लाह मेरे सारे के सारे गुनाह माफ कर दे, चाहे वो सगीरा है चाहे वो कबीरा है।
अब देखिए, दिक्का का मतलब होता है वो बारीक गुनाह जो इंसान नादानिस्तगी में कर बैठता है और जिन्हें वो मामूली समझता है। और जिल्ला क्या होता है? वो बड़े और वाज़ेह गुनाह जिनकी संगीनी ज्यादा होती। यानी आप देखिए कि ये बहुत अलार्मिंग था। दिक्का जब में दकीक होता है ना, मामूली छोटा सा, तब आप देखें कि मसलन बाज दफा हमें एहसास भी नहीं होता कि ये गुनाह और हम कर जाते हैं। कोई झूठ बोल दिया ऐसे मजाक कर में, या अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए झूठ बोल दिया, और फिर हमें एहसास भी नहीं होता कि ये मैंने गुनाह किया है। किसी का दिल दुखा दिया, किसी को कुछ कह दिया। लेकिन ये कि अल्लाह को तो सब पता है, और अल्लाह के यहाँ पर हर अमल का जवाब देना है। हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। नमाज को बगैर किसी वजह के लेट कर दिया और कज़ाई कर दी नमाज, इतनी गपशप में लगे हुए थे। तब आप देखें कि ऐसे गुनाहों की भी हम अल्लाह से माफी मांग रहे हैं जो हमें एहसास ही नहीं हुआ कि ये तो गुनाह था। किसी की गीबत कर बैठते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी के बारे में कमेंट कर देते हैं, आंखों से इशारा कर देते हैं। ये सारे गुनाह हैं, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं। तो अपने छोटे और बड़े गुनाहों के बारे में सोचें और सही मानों में अल्लाह से माफी मांगें। अल्लाहुम्मा अगफिर ली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जल्ला। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, जो भी मैंने गुनाह किए मुझे पता नहीं था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। व अव्वलहु व आखिरह, ये भी बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं कि यानी या अल्लाह, मेरे पास्ट में जो गुनाह हो चुके, कुछ तो मुझे याद है, कुछ याद भी नहीं है ना। ऐसे ही है ना। अब देखिए, कभी कोई रिकॉल करा दे, कुछ बता दे तो हमें याद आ जाता है। लेकिन कितने सारे हमने पास्ट में गुनाह किए होंगे जो हमें याद भी नहीं। और फिर आखिर में दोनों चीजें आ जाती। करंट टाइम भी आ जाता है और आने वाला वक्त भी आ जाता है। आखिरत आने वाली ना जैसे। तो हम अल्लाह ताला से फ्यूचर के गुनाहों की भी एक तरह माफी मांग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है। गलतियां भी होंगी, गुनाह भी होंगे। मगर जब मुसलसल इंसान बख्शिश मांगता रहता है तो फिर उससे गुनाह कम होते हैं। लेकिन जो गाफिल रहे, परवाह ही नहीं, फिर आप देखें कि उनसे उस इंसान की जिंदगी क्या है ना। तो ये ना मुकम्मल जिंदगी कहाँ आता है, यानी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में, या अल्लाह जो भी मुझसे गुनाह हुए उनको माफ कर दे। इसलिए आप देखें कि दुआ का ये हिस्सा जो ना हमें होप देता है। क्योंकि शैतान आपको क्या कहता है कि नहीं, तुम तो इतनी बुरी बेटी थी, तुम इतने बुरे बेटे थे, तुम ऐसी बहू थी, तुम ऐसी माँ थी, तुम ऐसी बहन थी। जहालत में हम बहुत कुछ करते हैं जब पता नहीं होता। और फिर शैतान बार बार वो रिग्रेट्स हमें दिलाता है कि ये तुमने गलत किया। बाज़ दफा लोग भी गिल्ट ट्रिप देते रहते हैं, आपकी वजह से मैं ऐसी हूं, और आपने ये। तो वो आसार कौन मिटाएगा ना। अब देखिए, आप इंसान हैं। बाज़ औक़ात हम कुछ करते हैं अपनी तरफ से सही समझ बूझ के करते हैं, और उसका नतीजा गलत निकल आया तो आपका क्या कसूर है ना। आपने तो सिंसियरली एक काम किया था। कि एक दफा आप किसी को मशवरा देते हैं, ये एरिया बड़ा अच्छा है, वहां घर ले लो। वहां वो जाते हैं, इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है, फिर आपको ब्लेम करते हैं। भाई आपने अपने यू नो उसके मुताबिक उनको मशवरा दिया, अब आगे क्या हो उनकी तकदीर। बिल्कुल। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपने पास्ट को क्लीन कर दें और नेक्स्ट लाइफ में केयरफुल हो के गुजारें लाइफ। और फिर एट द सेम टाइम हमें एक उम्मीद भी देते हैं कि उन गुनाहों के रिग्रेट से बाहर निकलो, हम उन्हीं को पकड़ के ना बैठ जाओ। बिल्कुल। वो अलानियता हुआ सिर्र, ये भी आप देखें बड़े इंपॉर्टेंट है। वो गुनाह जो लोगों के सामने किए मैंने, यानी खुलेआम में गीबत कर रही थी, झूठ बोल रही थी, कोई भी फजूल काम कर रही थी, और मुझे एहसास ही नहीं था मैंने किया। और सिर्र हो वो गुनाह जो तन्हाई में किए, जिनमें से अल्लाह जानता है। किसी की चोरी कर ली, किसी का फोन देख लिया, पर्स खोल के पैसे निकाल लिए, कैसे छोटी छोटी चीजें इंसान
बाज और शैतान की बातों में आके करता है, खयानतें करता है। निगाहों की बाज और फिजिकली। तो इंसानों को तो पता नहीं चला वो किसने किया, लेकिन अल्लाह ने तो सब देख लिया। तो अल्लाह ताला वो सब गुनाह माफ करे। खास तौर पे आप देखें जो अलानिया गुनाह है, उसके बारे में एक हदीस भी आती है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा सवाए गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने वालों। और गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने में ये भी शामिल है कि एक शख्स रात को कोई गुनाह का काम करे और उसके बावजूद कि अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा दिया, वो सुबह होने पर कहने लगे, ए फलां, मैंने कल रात फलां फलां बुरा काम किया। रात गुजर गई और उसके रब ने उसके गुनाह छुपा दिया, लेकिन जब सुबह हुई तो वो खुद अल्लाह के पर्दे खोलने लगा। बिल्कुल ना समझी या फन में। तब आप देखें कि ये बड़ी मसलन कितनी परेशान कुन बात है ना, कि कोई गलती करता है, गुनाह करता है और किसी को पता नहीं चलता, अल्लाह ताला उसके गुनाह को छुपा देते हैं, मगर फिर वो खुद ऐलान करके बताता है, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। ये वही कर सकता है ना जिसे अल्लाह का खौफ नहीं होता। बिल्कुल, खुद अपना पर्दा खोल दिए। अब आप देखें कि गुनाहों से माफी क्यों जरूरी है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अल्लाह ताला ने हमें तौहीद पे पैदा किया, ठीक है, अल्लाह की फर्माबरदारी पे पैदा की। अब जब इंसान गुनाह करता है ना, तो चूंकि वो अपने डिफॉल्ट से हट गया, अपनी जो बेसिक उसकी नीड थी उससे हट गया, तो फिर क्या होता है कि उसको स्ट्रेस होता है, उसको एग्जाइटी होती है, उसको डिप्रेशन होता है। तो बाज औकात हमें लगता है कि इन चीजों के इलाज दवाइयों में उसमें, लेकिन सबसे पहले अपनी रूहानी जिंदगी को भी देखना चाहिए, नमाजों को, दुआओं को, कुरान के साथ ताल्लुक को। क्योंकि आपकी रूह जो है ना वो प्यासी होती, थर्स्टी होती, उसको अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन चाहिए होता है और आप उसको दूर कर रहे होते हैं। तो इसलिए भी गुनाहों की माफी जरूरी है, ताकि हमारी जिंदगी में सुकून आए। और हमारी रूह क्यों बेचैन होती है? हमारे गुनाहों की वजह से। अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्यों मुझे ये स्ट्रेस, एग्जाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, तो इस्तिगफार की कसरत शुरू कर दें। तो इस दुआ को सजदे में मांगे, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद और यकीन के साथ कि अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ करने वाले हैं। ये दुआ सजदे की हालत में मांगना इस बात की अलामत है कि बंदा अपनी हर खता का इतराफ करके अल्लाह की रहमत का तलबगार है। यानी वो अपनी ना जैसे कमजोरी को जाहिर कर रहा है अल्लाह के सामने। तो चलें इस दुआ को सुनते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला कुछ और बातें मजीद इस दुआ के बारे में देखेंगे। बिस्मिल्लाह, आप सुनिए और जो भी तक हमने बात की उस पर गौर कीजिए। اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. गौर किया अपनी दुआ पे? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह दुआ तो हमने सीख ली, लेकिन गुनाहों से तौबा का एक प्रोसेस भी है। सिर्फ इस्तगफार काफी नहीं है। यानी कोई इंसान, किसी से गुनाह हुआ, कबीरा गुनाह हुए जिंदगी में, और फिर वो अब सच्ची तौबा करना चाहता है, तो उसके लिए खाली इस्तगफार काफी नहीं है, बल्कि उसके कुछ स्टेप्स और स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज है कि नदामत हो। यानी आप इस बात पे नादिम भी हों कि आपने गलत किया था। अपने आप को जस्टिफाई ना करें हर वक्त, वो मुझे पता नहीं था, ऐसे मैंने ऐसे कर दिया,
आप देखिए, मैं कहती हूँ अगर हम मुसलमान हैं ना, तो हम सब के अंदर ये शऊर होता है, चाहे हमें कुरान ना भी पढ़ा हो ना, तो हमें ये तो पता होता है कौन सी चीज गुनाह है, कौन सी चीज गलत है। तो इब्ने वाक़िल से रवायत है, कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु के पास गया और उनको ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिली नदामत का नाम तौबा है। तो मेरे वालिद ने उनसे कहा, आपने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना? उन्होंने कहा हाँ। यानी अन्नदमु तौबा, नदामत जरूरी है। यानी हम शर्मिंदा हों कि मैंने झूठ बोला, मैंने गीबत की, मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने अल्लाह के हकूक अदा नहीं किए, बंदों के अदा नहीं किए, तो इस पे नादिम हो। तब देखें कि ये ना 5 शराइत हैं तौबा की। एक तो ये कि तौबा आपकी अल्लाह के लिए खालिस हो, इसलिए नहीं कि आप किसी से इंस्पायर हो गए और किसी ने आपको कहा, एहसास दिलाया, तो आपके हाँ मैं भी तौबा कर लेती हूँ। नहीं, तौबा आप अल्लाह की खातिर, अल्लाह के खौफ से करें। फिर नादिम हो अपने गुनाह पे। फिर राइट अवे जो गुनाह का काम आप कर रहे थे उसको छोड़ दें। फिर आइंदा गुनाह ना करने का पुख्ता अज़म करें कि आइंदा ये नहीं करूंगी। और फिर कबूलियत के वक्त में तौबा की दुआ करें। ठीक है? नहीं, बस अल्लाह से माफी मांग लें। अब देखिए, अगर किसी का हक मारा है तो फिर आप उसका हक वापस करें। ठीक है? अगर वो शख्स जिंदा है तो। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये 4 सिचुएशंस हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा जो अमल है वो सच्ची तौबा की तरफ पहला कदम है? हराम काम में दिलचस्पी ना होने की वजह से छोड़ना, अल्लाह की रजा की खातिर हराम को छोड़ देना, 2, वसाइल की कमी की वजह से गुनाह छोड़ देना, बेबसी या मजबूरी की वजह से छोड़ देना। यस। अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते, अच्छा कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता हराम कामों में तो वो नहीं करते, तो वो ये ना कि अच्छा हाँ इंटरेस्ट ही नहीं था इसलिए छोड़ दिया। या मसलन आपको एक्सेस ही नहीं है हराम काम तक, लेकिन हो तो फिर आप करें, तो ये भी सच्ची तौबा नहीं है। तो सच्ची तौबा कौन सी है? जो अल्लाह की रजा की खातिर हराम को छोड़ना है। ठीक है? अब आप देखें कि तौबा के बाद हमें अपनी आइंदा जिंदगी को भी बेहतर करना है, तौबा का असर भी नजर आना चाहिए, हमें यू टर्न लेना है। तौबा ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बकिया जिंदगी में अच्छाइयां की उसके गुज़श्ता गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, चाहे पहाड़ जितने भी हों। और जो बकिया जिंदगी में भी बुराइयां करता रहा, उससे गुज़श्ता और आइंदा दोनों जिंदगियों में होने वाले गुनाहों की बास पुर्स होगी। ठीक है? तो इसलिए अगर गुनाह हो गए, सच्ची तौबा कर ली, तो पिछले भी गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन अगर गुनाह करते रहे और तौबा भी नहीं की, तो फिर आप देखें सारे गुनाहों की बात पुरस होगी, जो पास्ट में, जो प्रेजेंट में और जो फ्यूचर में आप करेंगे। इसी तरह बाज औकात इंसान दुआएं मांगता है लेकिन उसका दिल बेचैन होता है, उसको लगता है मैंने बहुत बुरा गुनाह किया, या कबीरा गुनाह ऐसा है जो बेसुकून करता जा रहा है। तो फिर क्या करें? आप तौबा की नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो रुजू करने में बाकी सब अमाल के साथ तौबा की नमाज भी शामिल है। और सलातो तौबा कैसे पढ़ते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा भी कोई गुनाह कर बैठे, फिर अच्छी तरह वुदू करके खड़ा हो, 2 रकत नमाज पढ़े, फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह से बख्श देता है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान की आयत 135 तिलावत की कि ऐसे लोगों से जब कोई फौहश काम हो जाता है या अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो उन्हें फौरन अल्लाह याद आ जाता है और वो अपने गुनाहों की माफी मांगते रहते हैं। और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ कर सकते? और जानते बूझते अपने किए पे इसरार नहीं करते। यानी वो तौबा किस लिए करते हैं? ताकि आइंदा इसको नहीं करेंगे। अब गलती हो गई। तौबा की नमाज का तरीका क्या है? एक तो इसमें कोई अजान और इकामत नहीं है। जब भी कभी आपसे कोई गुनाह हो जाए और आपका दिल बेचैन है, इस्तगफार के बावजूद भी परेशानी है, तो फिर आप ये 2 नफल पढ़ें। नफल नमाज की तरह तौबा की नमाज अदा की जाती है, अकेले पढ़ी जाती है, 2 या 4 नफल पढ़ सकते हैं आप।
और फिर सच्ची तौबा अल्लाह से करें, ठीक है। और ये दुआ खास तौर पर सजदों में मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है, बहुत ज्यादा रहमत करने वाला है। तो चलिए अब इंशाल्लाह एक बार दोबारा इस दुआ को सुने और फिर कुछ पॉइंट सजदे के बारे में मजीद डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाह। اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मांगा इस दुआ को आपने। इस तरह से ना इसको याद करना भी बड़ा आसान होगा। अल्लाहुम्मा अगफिरली ज़म्बी कुल्लहू, सारे के सारे, और फिर इस तरह सेट्स में याद करें। दिक्कहू व जिल्ला, अव्वलहू व आखिरा, अलानियतहू व सिर। तो इस तरह ना सेट्स में आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब आप देखें, कल थोड़ी सी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी, तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो कंफ्यूजन कैरी ऑन करे। किसी ने कहा था क्या सारी रुकू की दुआएं जो है हम सजदे में पढ़ सकते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने देखा बुक्स में कि कौन सी दुआएं हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू और सजदे दोनों में पढ़ी। तो ये जिनके साथ आपको ग्रीन टिक नजर आ रहा है ना, ये सारी दुआएं आप रुकू में भी पढ़ सकते हैं और आप सजदे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके साथ टिक नहीं है ना, वो सिर्फ आप सजदे में पढ़ेंगे। ओके, ये तो आप देखें, ये मुझे लगता है हम सबको आती है, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली, ठीक है। तो ये और भी वैरायटी है इसकी। उसके अलावा ये दुआ भी रुकू में पढ़ सकते हैं, ये भी सुभान जिल जबरूत वाली भी पढ़ सकते हैं। बाकी जिनके साथ टिक नहीं है ना, तो ये फिक्स्ड है सिर्फ सजदे के लिए। ओके, क्लियर हो गया। चलें सजदे के तरीके के बारे में कुछ चीजें और देख लेते हैं कि दुरुस्त सजदा करें और अल्लाह ताला का कुर्ब पाएं। अब आप देखें कि सजदे के बारे में कुछ अहम बातें, और पूरी अहदीस इसलिए नहीं आपको दिखा रही वक्त की कमी की वजह से, लेकिन सारी अहदीस का रेफरेंस लिखा हुआ है जिन अहदीस से ये बात साबित है कि कभी किसी वजह से एक सजदा दूसरे सजदे से तवील हो सकता है, ठीक है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक सजदा करते हैं और फिर वो बहुत लंबा होता है, तो फिर आप ये ना सोचे कि अच्छा दूसरा भी लंबा होना चाहिए। इट्स ओके, अगर एक लंबा कर लिया एक छोटा कर लिया तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मुतवाजन और पुरसकून थी, यानी बैलेंस था। क़याम लंबा होता था तो रुकू भी और कौमा भी और सजदा भी और तशahhud, यानी हर जगह एक बैलेंस था। ये नहीं कि जल्दी जल्दी क़याम किया और फिर रुकू बहुत लंबा कर लिया, फिर कौमा जल्दी किया तो सजदा लंबा किया, यानी एक बैलेंस पूरी नमाज में हो। फिर इसी तरह सजदा जाए नमाज या कपड़े पर भी किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। सजदे के लिए जमीन पर पेशाना पेशानी रखना जायज है, यानी अगर जैसे मिट्टी वगैरह है तो उस पे सर रख के सजदा किया जा सकता है। फिर इसी तरह आप देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कि सजदे में कुरान की तिलावत नहीं करनी चाहिए। फिर कपड़ों और बालों को ना समेटे, यानी एक ही दफा अच्छे से चादर ले लें नमाज की, बड़ी सी जो आपको सर से पांव तक कवर करे, और फिर उस पर नमाज पढ़े। ये नहीं कभी दुपट्टा ठीक कर रहे, कभी स्कार्फ ठीक कर रहे, कभी पिन लगा रहे, कभी उतार रहे हैं, तो ये चीजें ना करें। फिर इसी तरह लकड़ी या तकिए पे सजदा नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आपने रुकू बैठ के आप नमाज पढ़ते हैं तो रुकू के लिए थोड़ा कम बेंड करें और सजदे के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेंड कर लें ताकि फर्क हो जाए। लेकिन टेबल पे सजदा करना, यानी अगर कोई चेयर पे नमाज पढ़ रहा है, या आगे तकिया रख के सजदा करना, तो ये फिर सुन्नत से साबित नहीं है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। जितनी मर्जी आप देखें, कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। अभी एक दफा एक सिस्टर थी, उसने किसी स्कॉलर से क्वेश्चन पूछा था कि वो कहती मैं सजदे में 20 मिनट्स लगाती हूँ ना। तो उन्होंने कहा माशाल्लाह, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती। आप देखिए 20 मिनट्स से सजदे में, इमेजिन हमको इतना लंबा सजदा कर सकते हैं। अब देखिए कि जो मसनून दुआएं कितनी ज्यादा है ना सजदे की, अब वो याद करें ना। आप क्या कहते हैं? वैसे मुझे लगता है बाज हम शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं ना, बस जो याद है वो चला लें। लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं कुछ आपको दुआएं बताऊंगी भी, आप मांग सकते हैं आप, ठीक है। अब कुछ और चीजें सजदे के फवाइद में से भी, कि जहन्नुम सजदे के निशानात को नहीं जलाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह सजदा करना चेहरे पर नूर और चमक लेकर आता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का जरिया भी है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ए अबू फातिमा, अगर तुम ये चाहते हो कि क़यामत के दिन मुझसे मुलाकात हो, तो सजदे में ज्यादा दुआ किया करो। अच्छा, अब देखें कि पहले हमने ये बात की थी कि जैसे ना हमने कहा कि ठीक है अपनी जबान में भी दुआ मांग सकते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि लोगों को दुआ मांगने का तरीका भी नहीं आता, और बाज वो ऐसी दुआएं मांग रहे थे सजदे में जो शिर्क है। तब आप देखें कि मुझे तो नहीं पता ना, आप जो अपनी जबान में दुआ मांग रहे हैं वो सही है या नहीं। कि आप बीच में कोई ऐसी चीजें तो नहीं ऐड कर रहे जो शिर्क में आती हैं, या जो दुआ का प्रॉपर अंदाज नहीं है। तो इसलिए इस शक को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका क्या है? कि आप वही दुआएं मांगे जो सुन्नत से साबित है। जी हाँ, बिल्कुल, ये नहीं स्टोरी बना दें, एग्जैक्टली। फिर आप देखिए सजदा हमें कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया, 7 हड्डियों पे सजदा नमाज का रुकन है। जिस्म पेट रानों से अलग हो, यानी आपका बेली भी अगर पेट निकला हुआ है आगे और उसकी वजह से टच कर रहा है तो वो नहीं, लेकिन वैसे आम हालात में उसको थाइस से अलग रखें। फिर एड़ियां आपकी मिली हुई हो जो हील्स हैं। पाँव की उंगलियों को मोड़कर उनका रुख किबले की तरफ करें, ठीक है। आपके सारे जो टोज हैं ना, ये किबला रुख होने चाहिए। घुटने अलग अलग हो, जोड़े नहीं उनको। फिर हाथ आपके या तो आप देखें कि कानों के पैरेलल होने चाहिए या बाजू के। कुछ लोग यहाँ पेट के पास पाँव हाथ रखते हैं, ये ना करें। हाथ आपके आपके चेहरे के करीब ही होने चाहिए। और उंगलियों में फासला ना, उंगलियां आपकी जुड़ी हुई होंगी। रुकू में उंगलियां हम खोलते हैं और सजदे में उंगलियां बंद करते हैं। बाजू जमीन से उठे हुए हों, यानी कोहनियां खास तौर पे ये उठी हुई होनी चाहिए। फिर बाजू बिछे हुए ना हो, रानों से अलग हो, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस इनमें रखें। और इसी तरह क्लास टाइम चेंज हो रहा है संडे से इंशाल्लाह। तो ये प्लीज याद रखिएगा, मार्च 8 से दुआओं की क्लास का टाइम 6:30 होगा इंशाल्लाह। फिर ये सारी चीजें हमने कल भी कवर अल्हम्दुलिल्लाह चेकलिस्ट कर ली थी एक रिव्यू के लिए, कि ये रुकन है, ये वाजिबात है, और बाकी ये सुन्नतें हैं। रुकन मिस हो जाए तो रकात रिपीट करनी पड़ेंगी। वाजिब मिस हो जाए तो सजदा सहव कर सकते हैं। सुन्नत मिस हो जाए तो आपका अजर कम हो जाता है, लेकिन नमाज वैलिड। ओके। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते कि ए अल्लाह, हमें ऐसे बेहतरीन और पुरसुकून सजदे करने की तौफीक अता फरमा जो आपकी रजा का जरिया बने। हमें अपने सबसे मुकर्रर बंदों में शामिल फरमा, और हमारे सजदों को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमा। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।